नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर के नाइयों की तालाब विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी इसमें अपनी सहभागिता कोरोना वायरस को देखते हुए दी। पार्षद तारा शर्मा भी इसमें सम्मिलित हुई। मंदिर के अध्यक्ष बताते हैं कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा को निर्माण का देवता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, शिवजी का त्रिशूल, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का व्रत, सोने की लंका को भी विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और संयोजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सुधार समाज का उदयपुर बैठक का अध्यक्ष हूँ और पूर्व में संभागीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आज 17 सितंबर जो है हमारे लिए बहुत ही पर्व का विषय है, क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा की पूजा विशेष ढंग से होती है। इस दिन यह माना जाता है कि जितने भी कल कारखाने, मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे किसी भी तरह के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी के जन्मदाता जो प्रभु विश्वकर्मा थे और विश्वकर्मा की देन है कि आज पृथ्वी के ऊपर जो समीकरण बैठा है विकास का, वो विकास का पहिया विश्वकर्मा प्रभु की वजह से चालू है। तो हम इस दिन विशेष तरह से इनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्योंकि आज कोरोना काल है और इस कोरोना काल में हमने बिना किसी हो इज्जत के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने ये सब बातें की है, तो इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह से विश्वकर्मा की पूजा पर्टिकुलर एक समाज न करे, सभी के लिए है। विश्वकर्मा विश्व का उद्धार करने वाला विश्वकर्मा है और मैं सभी समाज से यह दरखास्त करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा विश्वकर्मा की पूजा करें। आज विश्वकर्मा को नहीं मानने की वजह से जो उथल पुथल विश्व में है वो एक ही कारण है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा सृजन करता है, विश्वकर्मा निर्माण करता है, विश्वकर्मा पुनरुद्धार करने वाला है। अतः आपसे सभी समाजों से अनुरोध करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में विश्वकर्मा भगवान का पूजन करें। जय विश्वकर्मा। मेवाड़ा विश्वकर्मा सुतार समाज का मैं पूरा परिचय देता हूं, क्योंकि मैं पूर्व में संभागीय अध्यक्ष रह चुका हूं और आज जो हमारी 16 बैठक का जो पूरा स्वरूप है उसमें मेरा भी कुछ क्षणिक योगदान है और सभी समाज का बहुत ज्यादा योगदान है। हमारी 16 बैठक में 22 मंदिर है और 22 ही मंदिर आज की तारीख में हाँ पूर्वव्रत पूजा वगैरह सब त्योहार वगैरह सारे होते हैं। इस 16 बैठक में ये मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि ये कम से कम 116 साल से इसकी स्थापना के कार्यक्रम चल रहे हैं। 1916 की एक रसीद है हमारे पास में, जिसमें उन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके एक रुपया घर से कंट्रीब्यूट करके इस मंदिर को बनाने का सपना सजाया था, जो 1954 में इस मंदिर की तेरस की जयंती मनाते हम लोग और इस दिन इसकी मूर्ति स्थापना हुई। प्रभु विश्वकर्मा विराजमान हुए और विश्वकर्मा का यह मंदिर, इसकी जो मूर्ति है अलौकिक है। पूरे भारतवर्ष में बाल स्वरूप विश्वकर्मा का जो स्वरूप है वो यही देखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद। वार्ड 52 से पार्षद तारा शर्मा का आशीर्वाद मिला कि हमारे विश्वकर्मा जयंती के ऊपर आमंत्रित किया है, सबने ध्यान रखा है और आज के दिन खास 17 सितंबर को पूजा अच्छी मानी जाती है। तो हम सब लोग, हम सभी को यही बोलते हैं कि आप विश्वकर्मा भगवान की पूजा करिए और इसका आदर से सम्मान। मेरा नाम अमित खिलाड़ी है। हम आज उदयपुर जिला मुख्यालय पे 20 तारीख को गन्ना प्रदर्शन को लेकर आज जो प्रदर्शन के लिए आए हैं। ये जो गन्ना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं वो 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1100 सीटें भर्ती हुई है, उसको ST अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर हम 20 तारीख को
20 तारीख को धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अध्यापकों की रिक्त रही 1167 सीट को लेकर कांकरी डूंगरी NH 1 के पास पहाड़ी पर अभ्यर्थियों द्वारा दिए जा रहे धरने प्रदर्शन के समर्थन में कोविड-19 महामारी की संपूर्ण गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला मुख्यालय पर मांग पूरी किए जाने तक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति चाहने के लिए ज्ञापन दिया गया। आंदोलन करेंगे, सरकार हमारी जल्द से जल्द इस मांग को पूरी करे। पार्टी हमारी मांग तो यही है कि जो सरकार ने 11 प्रोफेसर बन के किया है उनके लिए मतलब जो देर रखी गई मांग अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो एक ऊपर तो नहीं करेंगे। तो हमारी यही मांग है संभाग स्तर पर जितने भी जिले आ रहे हैं उन जिलों लेवल पर जितने भी कार्यालय आ रहे हैं वहाँ पर हम अनिश्चितकाल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से ये स्वीकार करें। जय जवान जय किसान। आज का दिन हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और देश में जो बेरोजगारी के हालात है उसको लेके आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें उदयपुर के जो जनतांत्रिक मंच के लोग और CPM माले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। गुरुवार को देशव्यापी आह्वान के तहत प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शहर के युवाओं और नागरिकों के द्वारा बेरोजगारी के सवाल पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उदयपुर के जिला कलेक्टर को दिया गया। या तो भर्तियां निकल रही है तो उनके 2-2 साल से कोई परीक्षाएं नहीं हो रही है। जो परीक्षाएं हो गई है उनके कुछ परिणाम नहीं निकल रहे हैं और परिणाम निकल गए हैं तो उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो उसी मांग को लेके हम अभी ज्ञापन जो है वो हम PSTT कोऑर्डिनेटर सेंट्रल ट्रेड यूनियन उदयपुर जी, आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर जो युवा और जो स्टूडेंट है उनको आज नौकरियों की जो सरकार द्वारा वादा किया गया था उसके मुताबिक आज ये नहीं मिल रही है और सरकार इसके लिए जिस तरह का बहाना और वो एक जो लिंगर ऑन कर रही है इसमें देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा हुआ है। आज अगर युवाओं को अगर काम नहीं होगा या नौकरी नहीं होगी तो उससे देश के अंदर बहुत ही बड़ी अराजकता का माहौल पैदा होगा। उसी तरह से हम निजी क्षेत्र के अंदर जैसे निजीकरण की इन्होंने प्रक्रिया अपनाई हुई है। देश के नवरत्नों को बेचा जा रहा है। देश के अंदर अभी हाल ही में BSNL के अंदर भी इन्होंने 79,000 कर्मचारियों को रिटायर्ड कर दिया। इसके साथ ही एयर इंडिया को बेचने के लिए बोली लगाई जा रही है, लेकिन अभी प्रॉपर उसका कोई ऑप्शन के लिए आए नहीं है। और रेलवे के अंदर निजीकरण का अभी जो इन्होंने 109 रूट पर 151 ट्रेनें चलाने के लिए टेंडर जारी करने जा रही है और 3 तेजस ट्रेनें चला चुके हैं। जबकि रेलवे हमारे देश की एक लाइफलाइन है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर रेलवे का है। 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन 24 घंटे में यात्रा करते हैं। इसके अलावा ये एक लाभ में चलता हुआ उपक्रम है। उसके बाद भी सरकार इसको बेचने जा रही है। मात्र 30,000 करोड़ रुपए इसके निजी निवेश के लिए इस उपक्रम को बेचा जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ही NDA सरकार जो वाजपेयी के टाइम में थी, संसदीय इतिहास के अंदर विनिवेशन मंत्रालय खोला, अरुण शौरी को इसका ताज पहनाया था और मंत्री बनाकर इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को एक एक करके बेचा था। उसमें उदयपुर के भी लक्ष्मी विलास और हिंदुस्तान जिंक 2 उदयपुर के भी उपक्रम थे। इसी तरह से पूरे देश के अंदर कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा। हम आज इसके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज तुम जिस तरह से एक मूडीज जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है उसको गुमराह करके गलत गणना करके हमें बता रहे थे कि हमारा विकास बढ़ रहा है, जबकि सबके सामने आ चुका है कि हमारी 23.9% GDP गिर चुकी है, जो 50 लाख करोड़ की वैल्यू के बराबर है। जो सरकार को बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से एक संवैधानिक जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के अंदर इस देश के अंदर एक समाजवादी ढांचा था,
उसको धीरे धीरे खत्म करके पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो चंद लोगों के लिए ही ये कारपोरेट जगत के लिए रास्ते खोल रहे हैं। अभी हाल ही में 4 श्रम कोड बिल लाए हैं, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड बिल लाए हैं। आज कंपनी अधिनियम 1956 को खत्म कर दिया है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बदला जा रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हम ये सब कर्मचारी से लगा के, ये कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होते हैं ये सब चीजें जो मैं ये एक तो बता रहा हूँ, इनमें बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव कॉरपोरेट के लिए हो रहे हैं, कॉरपोरेट के लिए ये रेट कॉरपोरेट बिछा रहे हैं। ऐसे कल कारखानों के अंदर भी इससे लोगों की छटनी कर दी जाएगी, वो कारखाने बंद कर दिए जाएंगे और कोर्ट के दरवाजे के अंदर उन्हें ये रीट नहीं लगेगी और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे कानून ये कारखाना एक्ट के अंदर भी बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं मोदी सरकार को ये इस ज्ञापन के माध्यम से कि आप ये सब चीजें रोक दो, इस देश के हित में ये सब आप नौकरियों भी युवाओं को दें। धन्यवाद। जनजाति शोध परिषद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 1167 पदों पर पार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। विकास कुमार मीणा, संरक्षक जनजाति शोध परिषद। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम रीट के अभ्यर्थी जो काफी डूंगरी पर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं। और वे जो रीट के बच्चे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उन्होंने पहले भी 9 माह पहले कलेक्ट्रेट डूंगरपुर में धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद में काकरी डूंगरी पर और धरना प्रदर्शन किया था। उसके बावजूद सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के 9 महीने होने के बावजूद भी अभी तक कोई सरकार ने कोई इनके प्रति कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। वर्तमान में बच्चे फिर से आज 11 दिन हो चुके हैं वहाँ काकरी डूंगरी पर बैठे हैं, जबकि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 201 के तहत जनजाति वर्ग के लिए विशेष प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 15(4) के 4 और 16(4) के सहित अनुच्छेद 335 अनुच्छेद जनजातियों के लिए संघ और राज्य सेवाओं पदों का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने जो विज्ञापन क्रमांक 2018 के तहत 26,000 पद पे जो पद विज्ञापित किए थे, उसमें से अभी तक जो अनारक्षित सीट है उस पे 1167 सीटें बाकी हैं। उन पे जो राज्य सरकार ने जो सिविल कोर्ट ने जो बयान दिया है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है। तो उसमें उक्त पदों में आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे है, अभी जो रीट प्रदर्शन कर रहे, रीट के अभ्यर्थी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काकरी डूंगरी पे, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। नहीं तो वहाँ पर तो वो बैठे ही हैं, लेकिन जनजाति शोध परिषद और जो हमारे जनजाति समाज के विभिन्न संगठन हैं, उनके द्वारा नेशनल हाईवे पीडी और बारापाल के बीच में यहाँ जाम किया जाएगा। जल्द से जल्द अगर नियुक्ति नहीं दी तो यह कार्य 100% कह रहे हैं हम, यहाँ हम करके रहेंगे और जो भी नुकसान होगा वो सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद।